अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके कोचिंग सेंटर। अच्छा, आज जो है हमारा मैट्रिक क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर जो है यूनिट नंबर 14 हम शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सही है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जो है वो बेसिक हमारे पास चार्ज की समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद का जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी उसको समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप अच्छी तरह समझेंगे तो आपको नेक्स्ट जितने भी चैप्टर्स हैं वो इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके हमने मतलब समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का असल में मतलब होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक्स। सही है, इलेक्ट्रो अलग वर्ड है, स्टैटिक्स अलग वर्ड है। इलेक्ट्रो की मीनिंग क्या होती है? इलेक्ट्रो की बेसिकली जो मीनिंग आती है ना हमारे पास, वो आती है चार्ज। ठीक है, चार्ज कोई भी हो सकता है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक्स जो वर्ड है हमारे पास वो निकला है स्टेशन या स्टेशनरी से। स्टेशन या स्टेशनरी से। अब स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी का मतलब होता है रुकी हुई यानी कि एट रेस्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, जितने भी चार्जेस होते हैं वो रेस्ट में उनकी क्या जो है वो क्वालिटीज होती हैं, क्या उनकी स्पेसिफिकेशन होती है, चार्ज होता क्या है, वो हम पढ़ेंगे। चार्जेस एट रेस्ट क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं चार्ज जब रेस्ट में होते हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर जब चार्ज फ्लो करते हैं तो यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, फिर करंट प्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद जो है हम लोग अगले चैप्टर में करंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चार्जेस एट रेस्ट जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो है वो हम चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं कि चार्ज इंट्रोड्यूस करवाया किसने। चार्ज बेसिकली एक हमारे पास साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट है। बेंजामिन फ्रैंकलिन शॉर्ट फॉर्म में इनका जो निक नेम है वो बेन फ्रैंकलिन वो लिखते हैं, लेकिन पूरा नाम इनका है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था? बेसिकली चार्ज इंट्रोड्यूस करवाया था। सबसे पहले चार्ज इंट्रोड्यूस करवाया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उसके बाद उन्होंने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज न्यूट्रॉन। तो उन्होंने कहा था कि प्रोटॉन पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा और न्यूट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि अगर वो बोलते थे कि न्यूट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो आज हम लोग यही पढ़े होते हैं कि प्रोटॉन पे नेगेटिव होता है और न्यूट्रॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव और सॉरी इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। अच्छा, तीसरा चार्ज होता है हमारे पास न्यूट्रल। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रल में डिफरेंस क्या होता है वो सबसे पहले हम वो समझते हैं। अगर हमारे पास एक समझ लें ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा ये इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है? हमें इस तरह से पता चलेगा अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल होंगे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत कम तादाद में होंगे लेकिन प्रोटॉन बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये पॉजिटिव 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 हो सकता है, बीच में इलेक्ट्रॉन हो और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो हम कहेंगे तो इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये बॉडी जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर इस तरह अगर हम बोलेंगे हमारे पास ये बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज है तो उसमें नेगेटिव चार्ज हमारे पास बहुत ज़्यादा होंगे, तो हम कह सकते हैं ये बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। न्यूट्रल बॉडी का कॉन्सेप्ट है, न्यूट्रल बॉडी का कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि न्यूट्रल जो बॉडी होती है उस पर कोई चार्ज होता ही नहीं है। उसका असल में चार्ज होता है हमारे पास, लेकिन उसका जो नेट चार्ज होता है ना, नेट चार्ज यानी कि टोटल चार्ज, वो जीरो होता है। अब वो जीरो होता है किस तरह से? वो जीरो इस तरह से होता है, ये बॉडी की एग्जांपल है हमारे पास पॉजिटिव की यानी कि प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सॉरी, और ये हमारे पास आ गई न्यूट्रल बॉडी यानी कि न्यूट्रॉन। ठीक है, अब न्यूट्रॉन में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद आपस में बराबर हो जाएगी, इसलिए उस बॉडी का नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि ना वो बॉडी पॉजिटिव रहेगी और ना वो बॉडी नेगेटिव रहेगी, वो बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे अगर मेरे पास यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस और यहाँ पे एक प्लस आ जाएगा और एक और माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका नेट चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, इसलिए हम कहेंगे बॉडी जो है वो न्यूट्रल है। अब चार्ज है उसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है साइंटिस्ट, जो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था काइट का, कि उन्होंने स्टॉर्मी क्लाउड यानी कि तूफानी बारिश में उन्होंने क्या किया था? एक पतंग उड़ाई थी। अब वो किस तरह से उड़ाई थी कि आम पतंग उड़ाना तो हमारे लिए समझे नामुमकिन सी बात है। उन्होंने एक शॉपर की होगी, थैली की होगी या कोई ऐसी चीज़ की होगी जो पानी से ख़राब नहीं होती, उस चीज़ की पतंग बनाई और उन्होंने स्टॉर्मी क्लाउड्स
स्टॉर्मी क्लाउड्स, सही है, यानी कि तूफानी बारिश में उन्होंने क्या किया, करंट को कैच करने की कोशिश की। अब किस तरह से, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन 18th सेंचुरी बेंजामिन फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंटेड विद चार्जेस, फ्रैंकलिन वाज द वन हु केम अप विद टर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो बात मैंने आपको बताई है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट इन्होंने हमें दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ही यूज अ काइट वेट लाइन टू कलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम स्टॉर्मी क्लाउड्स। उन्होंने तूफानी बारिश से जो बादल थे उसके बीच में बिजली जो चमक रही थी, बिजली कड़क रही थी, उन्होंने वहां से बिजली कैच करने की कोशिश की काइट एक्सपेरिमेंट से। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत मशहूर है, काइट वेट एक्सपेरिमेंट। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज होता है हमारे पास, उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है हमारे पास। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, सबसे पहले आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर वेक्टर पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसको हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, और वेक्टर क्वांटिटीज को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, चार्ज कहीं भी फ्लो कर सकता है, उसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं होगी। यानी कि कहीं चार्ज फ्लो कर रहा है तो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये चार्ज जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है कूलम, COLOUMB, कूलम, सही है। तो इसको कैपिटल में हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल C से डिनोट करते हैं। तो चार्ज की ऐसा यूनिट क्या हो गई हमारे पास, कूलम, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारे पास वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है और कैसे होता है। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्कूल वगैरह में वो एक्सपेरिमेंट किया होगा। यहाँ पे लिखा हुआ कंघी के बारे में, यानी कंघी आप बालों में रगड़ो और उसे किसी भी पेपर के पास ले जाओ या किसी भी हल्के ऑब्जेक्ट के पास ले जाओ, न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाओ, तो वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि आपने किस चीज को रब किया। यहाँ पे लिखा हुआ वूल की बात हुई है, यानी कि जो भेड़ के बाल वगैरह होते हैं या आप अपने बालों में कर लें तो उससे भी हमारे पास बॉडी चार्ज हो सकती है। बहुत सारे बच्चों ने स्कूल में स्केल के साथ किया होगा कि स्केल आपने बालों में रब किया, फिर हम छोटे छोटे पीस लेते हैं पेपर के, ठीक है, उस पेपर के पीस जो है वो स्केल के साथ चिपक जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने स्केल लिया, उसके ऊपर जो चार्जेस थे वो उस वक्त रेस्ट में थे, ठीक है। जब आपने उसको रब किया तो उसमें क्या हुआ, चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हुए, सही है। आपने डिस्टर्बेंस पैदा की, फिर चार्ज जो है वो बॉडी या तो पॉजिटिवली चार्ज हो गई या तो नेगेटिवली चार्ज हो गई। अगर बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगी लाजमी। तो या तो वो स्केल पॉजिटिव चार्ज हो गया होगा या नेगेटिव चार्ज हो गया होगा। फिर उसने क्या किया, पेपर को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, तो हमें पता चल गया कि बॉडी जो है वो चार्ज है। अब आगे हमारे पास 4 एक्सपेरिमेंट दिए हुए। वो 4 एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमें दिया हुआ है कि नो फोर्स इज ऑब्जर्व, सही है। आपने एक प्लास्टिक की रॉड ले ली, दूसरी प्लास्टिक की रॉड ले ली, दोनों न्यूट्रल हैं, दोनों में कोई चार्ज नहीं है, दोनों रब नहीं हुए, तो दोनों आपस में आप रख दोगे, सही है। ऐसे आपने एक प्लास्टिक की रॉड ले ली है और एक आपने समझ लो गोल ले ली, ठीक है। इन दोनों को आपस में करीब किया तो इन दोनों में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं दिखी हमें। क्यों नहीं दिखी, क्योंकि ये बॉडी भी रब नहीं है और ये बॉडी भी रब नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगी। दूसरी डायग्राम में हमें दिखाया गया कि प्लास्टिक रॉड रिपेल्स ईच अदर। अब रिपेल क्यों करती हैं, उसका सबसे बड़ा बेसिक मकसद ये है, अगर आपको पता है कि मैग्नेट की खुसूसियत क्या होती है, अगर दो सेम साइन आपस में मिलेंगे, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव आपस में मिलेंगे, करीब करेगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी कि दूसरे को दूर करेगा, दफा करेगा। और अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन लोगे या नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि डिफरेंट साइन, दोनों अलग अलग साइन एक साथ मिलाओगे तो आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये मैग्नेट की खुसूसियत होती है। इसी तरह इसमें भी एक बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज है उसको आप नेगेटिव बॉडी के सामने लेके जाओगे तो क्या करेगी, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी। लेकिन अगर दोनों बॉडीज पर सेम चार्ज हो, यानी कि दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो डायग्राम नंबर 2 जो है, इस बॉडी में भी नेगेटिव चार्ज होगा, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे को दूर करेंगी। ये इसको दूर करेगी, ये इसको दूर करेगी। ये हो सकता है दोनों पॉजिटिव चार्ज हो, फिर भी क्या करेंगे, एक दूसरे को, फिर भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट कभी भी नहीं करेंगी, सही है। तीसरी डायग्राम में इन्होंने कहा है हमें कि ग्लास रॉड अट्रैक्ट प्लास्टिक रॉड, सही। अब इन्होंने क्या किया कि ये पहले ग्लास की थी, और सॉरी ये प्लास्टिक की थी, ये भी प्लास्टिक की थी। अब ये वाली रॉड जो है वो ग्लास की हो गई और दूसरी वाली रॉड जो है वो प्लास्टिक की हो गई, सही है। अब फिर भी दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। क्यों अट्रैक्ट किया, क्योंकि प्लास्टिक रॉड एंड रिपेल ग्लास रॉड अट्रैक्ट प्लास्टिक रॉड। अब इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि इनमें से किसी एक बॉडी पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए दोनों ने आप दूसरे को अट्रैक्ट किया। अगर दोनों पे सेम चार्ज होता तो इसका मतलब दोनों दूसरे को क्या करती, रिपेल करती।
और चौथी डायग्राम जो है उसमें लिखा हुआ है कि एट इंक्रीज डिस्टेंस फोर्सेज आर डिक्रीज। अच्छा, अब इनका जितना करीब जाओगे ना आप, मतलब समझ लें ये बॉडी नेगेटिव चार्ज है और ये वाली बॉडी जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। अब इनका डिस्टेंस जितना आप बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उतनी कम होती रहेगी, यानी कि एक दूसरे को फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1/r के। इन दोनों के डिस्टेंस क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। आप डिस्टेंस जो है वो बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगी और डिस्टेंस कम करोगे तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी। जितना करीब लाओगे तो उतना आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दूर लेके जाओगे तो उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगी, डिक्रीज होगी। सिंपल है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसके हमारे पास जो है वो 4 पॉइंट लिखे हुए यहाँ पे। उसका कंक्लूजन ये है कि ये 4 डायग्राम जो थी इनका कंक्लूजन ये निकाला है कि चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी दैट डिटरमाइंस वेदर इट इज नॉट अट्रैक्ट और रिपेल्स अनदर बॉडी। अब चार्ज जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, सही है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोल लो। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, तो बेसिक प्रॉपर्टी है, हमें पता करना हो कि बॉडी जो है दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी, तो आपको पता होना चाहिए बॉडी पे चार्ज क्या है। अगर दोनों पे डिफरेंट चार्ज है तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और दोनों पे सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है 2 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ चार्ज आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक। अब कह रहे हैं कि 2 अगर डिस्टिंक्ट है यानी अलग अलग किस्म के, अगर आप ग्लास का ले लो और एक प्लास्टिक की रॉड ले लो, ठीक है, दोनों को आप फ्रिक्शन करो या रब करो। हम रब कर रहे हैं ना, अगर इसको मैंने रब किया, स्केल है मेरे पास, उसको मैं रब करूंगा, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रिक्शन पैदा कर रहा हूँ उनके अंदर। तो फ्रिक्शन पैदा करूंगा तो बॉडी में चार्ज आएगा। जब बॉडी में चार्ज आएगा, अगर दोनों में डिफरेंट होगा, भले वो ग्लास की हो एक प्लास्टिक की हो, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, दोनों में सेम होगा तो आप इसमें एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है चार्जेस आर द आइडेंटिकल टू अनदर ऑलवेज रिपेल वन अनदर। चार्जेस आर आइडेंटिकल टू वन अनदर ऑलवेज रिपेल वन अनदर। अब कह रहे हैं कि सेम चार्ज होंगे, सिंपल, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, जाहिर सी बात आप एक दूसरे को रिपेल करेंगे। चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है चार्जेस दैट आर नॉट सिमिलर टू अनदर ऑलवेज अट्रैक्ट वन अनदर। अब हमें पता है मैग्नेट में, अभी आपको बताया मैंने, तो डिफरेंट चार्जेस होंगे तो आप एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे, सेम होंगे तो रिपेल करेंगे। पांचवा पॉइंट कह रहे हैं द ओनली रिलायबल इंडिकेटर ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज रिपल्जन। अब कह रहे हैं कि एक रिलायबल इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर का मतलब होता है इंडिकेट करना, यानी कि हमें पता कैसे चलेगा कि बॉडी पे चार्ज क्या है। तो इस तरह से पता चल सकता है अगर दोनों बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रही है, ठीक है। अब रिपेल कर रही है कैसे, इसका मतलब हमें ये पता होगा कि एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो है एक रिलायबल तरीका है, यानी कि थोड़ा सा अच्छा तरीका है हमें बॉडी पे चार्ज पता करने का। तो इस तरह से हम पता करते हैं कि बॉडी पे चार्ज क्या है, यूनिट आपको बता दी, और आपको बता दें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी हेडिंग इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।